क्या आप जानते हैं कि अब नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस ने अपनी सबसे बड़ी अपग्रेड पेश की है, जिसे कहा जा रहा है एनपीएस 2.0। ये नया सिस्टम खासतौर पर गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए ज्यादा विकल्प और नियंत्रण लेकर आया है। अब आप एक साथ कई स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी रिटायरमेंट फंड मैनेजमेंट पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और सक्षम हो जाएगी। सबसे बड़ा बदलाव है मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क यानी कि एमएसएफ, जिसकी मदद से आप एक ही पीआरएएन नंबर के तहत अलग अलग रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज में कई स्कीम रख सकते हैं। यानी कि आप अपनी इच्छा के मुताबिक अलग अलग पेंशन फंड्स के निवेश विकल्प को चुन सकते हैं, जैसे कि आप म्यूचुअल फंड में अपने मन मुताबिक किसी भी फंड को चुन सकते हैं। पिछले नियमों में इक्विटी में निवेश की जो सीमा थी वो 75% तक थी, लेकिन एनपीएस 2.0 में अब आपको 100% तक इक्विटी एक्सपोजर का ऑप्शन मिलता है। इसके साथ ही हर स्कीम के अंदर दो जोखिम के विकल्प होते हैं, मॉडरेट और हाई रिस्क, जिसमें हाई रिस्क स्कीम में आप पूरी राशि इक्विटी में लगा सकते हैं, जिससे संभावित रिटर्न जो है वो ज्यादा हो सकता है। इस नए सिस्टम से पेंशन फंड मैनेजर एक से ज्यादा योजनाएं लॉन्च कर पाएंगे, जो अलग अलग स्ट्रैटेजी और जोखिम स्तर पर आधारित होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी आर्थिक स्थिति यानी कि अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन और जोखिम सहन शक्ति यानी कि रिस्क एपेटाइट के मुताबिक निवेश का एक अपने हिसाब से बेहतरीन कॉम्बिनेशन तय कर सकते हैं। हालांकि ये जो फ्रीडम है वो थोड़ी सी महंगी जरूर है, क्योंकि नए एमएसएफ के तहत खर्च बढ़कर 0.30% हो गया है, जो पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा है। साथ ही पेंशन निकासी की जो उम्र है वो 60 साल बनी हुई है और स्कीम स्विचिंग के लिए कम से कम 15 साल की लॉक इन पीरियड जो है वो जरूरी है, जिससे नई योजना अभी भी लंबी अवधि के निवेश के लिए ज्यादा उपयुक्त मानी जा रही है। एनपीएस 2.0 में टैक्स लाभ वैसे के वैसे ही बने हुए हैं, जो निवेशों के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। कुल मिलाकर एनपीएस 2.0 से रिटायरमेंट प्लानिंग, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, डाइवर्सिफिकेशन और बेहतर पोर्टफोलियो कंट्रोल को संकेत करता है, जिससे निवेशक ज्यादा सूझबूझ से अपने भविष्य के लिए बचत कर सकते हैं। ये नया फ्रेमवर्क विशेषकर उन लोगों के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है जो अपनी सेविंग्स की बेहतर रणनीति चाहते हैं, चाहे वो गिग वर्कर्स हों, प्रोफेशनल्स हों या फिर खुद के रोजगार वाले व्यक्ति हों। एनपीएस 2.0 के जरिए रिटायरमेंट बचत करना अब पहले से ज्यादा सरल और प्रभावी होने जा रहा है। एनपीएस 2.0 ये जो एनपीएस का नया रूप है, इसमें जो बदलाव किए गए हैं जैसे कि हमने बताए हैं, इन पर आपका क्या कुछ विचार है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।